ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकायत्र। तत्वार सूत्र है, अपर नाम मोक्ष शास्त्र है। इसमें अपनी चर्चा प्रारंभ से प्रथम अध्याय पर चल रही है। अपन ने ज्ञान के भेद प्रभेदों की समझने के बाद इस बात पे अपन विचार कर रहे हैं कि एक जीव में एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं। कम से कम एक ज्ञान हो सकता है जिसका नाम है केवल ज्ञान, और अधिकतम 4 ज्ञान हो सकते हैं जिसका नाम है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपरक ज्ञान। और 3 ज्ञान जो है 2 प्रकार से हो सकते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, अथवा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मनःपरक ज्ञान। तो अपन इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ये जो ज्ञान है वास्तव में ज्ञान गुण की एक पर्याय एक समय की होती है और एक बार में एक ही होती है। एक ज्ञान गुण त्रिकाली है, आत्मद्रव्य में एक ज्ञान गुण त्रिकाली है। वो त्रिकाली ज्ञान गुण एक समय में एक ही ज्ञान पर्याय का प्रोडक्शन करता है। तो फिर ये 4 ज्ञान कैसे हो गए, 3 ज्ञान कैसे हो गए, 2 ज्ञान कैसे हो गए। एक ज्ञान तो समझ में आता है, एक समय में एक ज्ञान होता है, लेकिन 4-4 ज्ञान होते हैं, 3-3 ज्ञान होते हैं, 2-2 ज्ञान होते हैं। तो आचार्यों ने कहा ये योग्यता है। ये क्या है? योग्यता। अपन ने योग्यता के बारे में चर्चा की थी कि ज्ञान जो है वो मूल रूप से 2 प्रकार का है, शक्ति रूप ज्ञान और व्यक्ति रूप ज्ञान। ये इसका मूल भेद है, और इस भेद का जो भेद हो उसको प्रभेद बोलते हैं। भेदों के भेद को प्रभेद बोलते हैं। तो जो भेद क्या है कि शक्ति रूप नहीं लगा उनको आराम, भयंकर दर्द है। अभी कौन बोला जी? लगातार सेक रहे थे, पीठ लाल हो जाती, जितना गर्म सेक लेते थे, एक एक घंटा सेकते। अरे कम करो, बंद कर दो। वो जो थैली है ना, एक एक घंटा चलती है गर्म होने पे। सबको जो है गर्म करके म्यूट कर दो। हाँ, ये अपनी ये जो बात चल रही थी, दरअसल बीच में आवाज आती तो आवाज बिल्कुल शून्य वटे सन्नाटा हो जाता है है। मैं ये कह रहा था कि भाई जो ज्ञान है वो 2 प्रकार का है, एक तो शक्ति रूप ज्ञान है और एक व्यक्ति रूप ज्ञान है। तो शक्ति रूप ज्ञान के तो कोई प्रकार नहीं, शक्ति माने सामर्थ्य है, क्षमता। तो उसमें कोई भेद नहीं होता है। क्षमता तो सभी जीवों में केवल ज्ञान स्वभाव है वाली है, सभी जीव केवल ज्ञान स्वभावी है। तो एक सी क्षमता के धारी हैं, चाहे वे भव्य हो चाहे अभव्य हो। माने जो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे वे अभव्य हैं, जो बहुत काल में मोक्ष जाएंगे वे दूरान दूर भव्य हैं, और जो निकट में मोक्ष मोक्ष जाएंगे वे समझो भव्य है, आसन्न भव्य है। तो आसन्न भव्य, दूरान दूर भव्य और अभव्य, इन सभी में एक प्रकार से केवल ज्ञान स्वभाव रूप क्षमता तो त्रिकाल विद्यमान है। तो क्षमता की अपेक्षा से ज्ञान जो है, शक्ति रूप ज्ञान तो सभी में विद्यमान है। लेकिन जो व्यक्ति रूप ज्ञान है, वो व्यक्ति रूप ज्ञान वो 2 प्रकार का है, लब्धि और उपयोग। लब्धि और उपयोग, ठीक है। अब वो लब्धि और उपयोग में वे चारों ज्ञान डिवाइड होंगे। जैसे किसी के पास में 4 ज्ञान है, हमारे गणधर परमात्मा होते हैं, उनके पास में नियम से 4 ज्ञान होते हैं, 4 ज्ञान से कम नहीं होते। तीर्थंकर देव जब दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के उपरांत जैसे ही आत्म ध्यान करते हैं, तो आत्म ध्यान के काल में उनके 2 ज्ञान और प्रकट, 1 ज्ञान और प्रकट हो जाता है। 3 तो पहले से रहते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। माने भाव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान तीर्थंकरों के नियम से पाया जाता है। कौन सा? भाव प्रत्यय। माने तीर्थंकर का भाव ही उसमें कारण है, उसे भाव प्रत्यय भी कह सकते हैं। यद्यपि वो क्षोभसम निमित्तक ज्ञान है,
लेकिन उसे भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाव तीर्थंकर का भाव, तीर्थंकर का जन्म, उसमें नियम से कारण है। तो वो नियम वो पाया जाता है, 3 ज्ञान तो पाया जाता है, चौथा ज्ञान उनको मन पर ज्ञान तत्काल प्रकट हो जाता है। इस तरह वे 4 ज्ञान के धारी हो जाते हैं। तो वो जैसे तीर्थंकर देव हैं, गणधर परमात्मा, जिनके पास में 4 ज्ञान है, अब वे 4 ज्ञान का प्रयोग एक बार में तो कर नहीं सकते, एक बार में तो एक ही ज्ञान का प्रयोग करेंगे क्या? तो जिस ज्ञान का वे प्रयोग करेंगे वो कहलाएगा उपयोगात्मक ज्ञान। क्या कहलाएगा? उपयोगात्मक ज्ञान। और जो ज्ञान जिसका वे प्रयोग नहीं कर रहे हैं और वो साइलेंट है, उस समय उसका कोई काम नहीं हो रहा है, वो है लब्ध्यात्मक ज्ञान। ठीक है। इसके पहले अपन ने एक चर्चा और की थी कि दो प्रकार के ज्ञान है। कौन से? व्यक्ति रूप ज्ञान और है अव्यक्त रूप ज्ञान। तो जो अव्यक्त रूप ज्ञान है उसका नाम है लब्धि रूप ज्ञान। अव्यक्त रूप ज्ञान क्या है? वो माने जो अभिव्यक्त नहीं है, और जो व्यक्त है वो उपयोग रूप ज्ञान है। तो ऐसे भी अपन कह सकते हैं कि उपयोगात्मक ज्ञान, लब्ध्यात्मक ज्ञान। लब्ध्यात्मक जो ज्ञान है वो साइलेंट मोड में है, अभी उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, और जिसका प्रयोग किया जा रहा है वो एक्टिव मोड में है, उसका जो है इस समय पे उपयोग हो रहा है। तो ये जो ज्ञान है, क्षमता रूप ज्ञान माने शक्ति रूप ज्ञान और व्यक्ति रूप ज्ञान। तो व्यक्ति रूप ज्ञान के 2 भेद हो गए। लब्धि रूप व्यक्ति ज्ञान माने व्यक्ति शब्द उसमें भी लगा देंगे, जैसे महाराष्ट्र में नहीं बाप का नाम साथ में लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता, बच्चे के साथ में बाप का नाम जरूर लगाया जाता है? माने बाप का नाम हमेशा हाईलाइट होता है, नहीं बच्चे का हो चाहे ना हो, लेकिन बाप का जरूर हो जाता है। तो कह रहे ये बाप है कौन? व्यक्ति रूप ज्ञान है बाप, और लब्धि रूप उसकी औलाद है, उसके बच्चे हैं। तो लब्धि रूप व्यक्त ज्ञान, उपयोग रूप व्यक्त ज्ञान। ये जानबूझ के व्यक्त शब्द इसलिए लगाया जा रहा है, कोई लब्धि रूप ज्ञान को गलती से अव्यक्त ज्ञान न समझ ले। क्या? तो अव्यक्त ज्ञान केवल ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? क्षमता रूप ज्ञान है, वो क्या है? अव्यक्त ज्ञान है। लेकिन जो व्यक्त ज्ञान है वो 2 प्रकार का है, लब्धि रूप व्यक्त ज्ञान और उपयोग रूप व्यक्त ज्ञान। अब जैसे अपन 5 इंद्रिय मन के संदर्भ में विचार करें, तो अपन जब देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो सुनने में उपयोग लगा है, तो वो जो श्रवण इंद्रिय का उपयोगात्मक ज्ञान कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? श्रवण इंद्रिय का उपयोगात्मक ज्ञान माने श्रवण इंद्रिय संबंधी उपयोगात्मक मति ज्ञान। और बाकी 4 इंद्रिय संबंधी और जो मन संबंधी मति ज्ञान है वो उस समय लब्धि में पड़ा हुआ है। ऐसा थोड़ी कि कोई व्यक्ति एक इंद्रिय का प्रयोग करे तो वो एक इंद्रिय हो जाता है, बाकी 4 इंद्रियां उसके गायब ही हो जाती हैं। क्या नए सिरे से उनकी संरचना होती है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो 4 इंद्रिय संबंधी ज्ञान भी मौजूद रहता है, क्या उन संबंधी सेंस भी मौजूद रहता है, बस फर्क ये है कि उस सेंस का प्रयोग नहीं होता। क्या? इसलिए इंद्रियों को सेंसर भी बोलते हैं। इंद्रियों का क्या नाम है? सेंसर। क्या? ये सेंस को महसूस करती हैं, ये जो है संवेदन को महसूस करती हैं। तो इस तरह से व्यक्त ज्ञान जो है वो 2 प्रकार का, लब्ध्यात्मक और उपयोगात्मक। लब्ध्यात्मक ज्ञान में जो है 4 ज्ञान यदि किसी के पास में, तो 3 ज्ञान जो है लब्धि में रहेंगे नियम से, और 1 ज्ञान जो है उपयोग रूप रहेगा। और किसी के पास 2 ज्ञान है तो 1 ज्ञान उपयोग रूप रहेगा और 1 ज्ञान जो है लब्धि रूप रहेगा। अब उसमें भी भेद प्रभेद ये पढ़ेंगे, जैसे मतलब इंद्रियों की अपेक्षा विचार करें तो मति ज्ञान जो है वो 5 इंद्रिय मन से प्रवर्तता है। तो कोई व्यक्ति मन से और 5 इंद्रियों से एक साथ थोड़ी जान लेगा, उसमें भी क्रमिक अंतर पड़ेगा। एक बार में एक ही इंद्रिय का प्रयोग कर पाएगा, अन्य इंद्रियों का प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो एक साथ जो 4 ज्ञान होते हैं, जो सूत्र में लिखा है, एकादीनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या, एक को आदि लेकर के विभाग करें, एक को आदि लेकर के विभाग करें, तो एक अस्मिन माने एक आत्मा में, आ चतुर्भ्या माने 4 तक हो सकते हैं, 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। तो 4 ज्ञान का मतलब क्या हो गया? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रज्ञान, माने 4 प्रकार की योग्यताएं तक हो सकती हैं। क्या? 2 प्रकार की योग्यताएं हो सकती हैं, 3 प्रकार की योग्यताएं हो सकती हैं। 3 प्रकार की योग्यताएं अलग अलग तरह से दो प्रकार से होती हैं, ऐसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान संबंधी योग्यता, है ना? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मन प्रज्ञान संबंधी योग्यता। प्रयोग तो वो एक बार में एक ही का करेंगे, ऐसा थोड़ी गणधर परमात्मा है
तो वे देख लेंगे और जान लें, सुन लेंगे भी एक साथ कर लेंगे क्या? देखना और जानना उपयोग में एक बार में एक ही समय में, ये या तो देखना ही होगा या जानना ही होगा, है देखना ही होगा या सुनना ही होगा। सुनेंगे तो देखेंगे नहीं और देखेंगे तो सुनेंगे नहीं। ये हम लोगों को भ्रम जरूर हो जाता है कि भैया हम तो देखो देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, लेकिन क्या है कि ज्ञान का परिणमन इतनी तेजी से होता है। उदाहरण वो दिया कौवे की, गोलक दो होते हैं। कौवे की आंख जो है उसमें पुतली बाई जो है वो एक ही है, जो इधर उधर डोलती रहती है वो एक है, और गोलक जो है वो दो है। तो वो कौवा इतनी तेजी से अपनी गर्दन हिलाता है कि वो सामने वाला ये समझ नहीं पाता कि इसके एक आंख है कि दो आंख। लेकिन उसके जो है एक आदमी से ऐसी बात हुई तो वो कहने लगे साहब जो है हमारे पोते ने देखा था गूगल पे कि उसके दो ही आंख होती है। क्या होती है? हमने कहा गूगल पे लिखा था, हमने कहा गूगल में जो लिखा सब सही लिखा है क्या? गूगल माने सर्वज्ञ हो गया क्या है? क्यों? एक बार किसी ने कहा, ऐसी प्रसंग से बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, कि किसी शब्द का डिक्शनरी में कोई अर्थ दिया हुआ था और वो बहुत बड़े विद्वान थे, तो वो कोई दूसरा अर्थ कर रहे थे और वो बिल्कुल सही अर्थ कर रहे थे उसका। तो जो उनसे हल्के विद्वान थे तो वो उनसे कहने लगे कि साहब ये जो है डिक्शनरी में लिखा है, ये डिक्शनरी में शब्द का ये अर्थ है। तो उनने छूटते ही कहा क्या डिक्शनरी लिखने वाले मूर्ख नहीं होते? क्या कहा कि डिक्शनरी सब समझदार ही लोग लिखते हैं क्या? भाई जिसके जो आ गया उसके समझ में अर्थ वो लिख दिया। और फिर को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे, शास्त्र रूपी समुद्र में कौन नहीं चूक जाता है, कौन अचूक रहता है? भाई छदमस्त जीव है, छदमस्त जीव से गलती तो लाजमी है, होती है, स्वाभाविक है बिल्कुल। तो उसमें गूगल में यदि दिया है कि भैया दो ही आंख होती है तो दो कैसे मान लें, जब साफ शास्त्र में लिखा हुआ कि एक आंख होती है, माने गोलक दो होते हैं और जो फिरने वाली पुतली होती है इधर से उधर वो एक होती है क्या? तो ये कह रहे अपने अपने पास में उपयोग है एक, और फिरता है पांच इंद्रिय मन के माध्यम से छह जगह है। जब मन से फिरता है तो चार इंद्रियों का प्रयोग बिल्कुल बंद हो जाता है, पांच इंद्रियों का प्रयोग बिल्कुल बंद हो जाता है। तब गर्मी महसूस नहीं होती, सर्दी महसूस नहीं होती है, कुछ दिखने में नहीं आता है, कुछ सुनने में नहीं आता है, कुछ सूंघने में नहीं आता, कुछ चखने में नहीं आता, कुछ छूने में नहीं आता है। सिर्फ विचार आता है, सिर्फ विकल्प आता है क्या? तो वो उपयोग जो है मन से प्रवर्त रहा है, तो पांच इंद्रियों से बिल्कुल समिट गया, वहां से सिमट करके सीधे मन पे आ गया। और मन से फिर हट करके फिर किसी इंद्रिय पे चला जाए तो विचार बंद हो जाता है क्या? जैसे कोई कहे कि खाते खाते आप जो है विचार भी करिए और स्वाद भी लीजिए क्या? और जो है उंगलियों को हिलाइए और बताइए कि एक मिनट में आपने कितनी बार उंगलियां हिलाई। अबू कह रहे कितने काम करने हैं? कि मैंने स्वाद भी लेना है, सोचना भी है, और उंगलियां जो हिल रही हैं उनको देखना भी है और गिनना भी है साथ में। तो कहने इतने मूर्ख समझ में आते हैं कि हम तुम्हें एक बार में एक ही काम कर पाएंगे, इतने काम नहीं कर पाएंगे क्या? जो लोग शतावधानी कहते हैं, श्रीमद राजचंद जी के बारे में प्रसिद्ध है, ये शतावधानता जो है ये भी क्रमिक है भाई साहब। क्या है, एक साथ थोड़ी है कि उनने जो एक साथ देख लिए। किसने किसके एक अंबिका दत्त व्यास हुए, उन्होंने शिवराज विजय नाम का एक महाकाव्य लिखा संस्कृत में, अंबिका दत्त व्यास। तो उन वो भी शतावधानी थे। मैंने शतावधानिता जो है वो भी क्रमिक ज्ञान को सूचित करती है कि मैंने अपने क्रम से देख लिए हैं, एक एक करके प्रश्न पूछिए। अब 100 लोगों ने एक एक करके प्रश्न पूछे, फिर उनने जो है उसका एक एक प्रश्न को उजागर करते हुए उठाते हुए कि हाँ आपने ये प्रश्न किया था, आपका ये उत्तर है। तो लोग अरे साहब है ज्ञान, मति ज्ञान की विशेषता है ये क्या? लेकिन ये भी क्रमिक है, एक साथ कोई भी नहीं कर सकता। उपयोग का फिरना चाहे वे हमारे, पंडित जी, हाँ बताइए। लेकिन जैसे हम लोग जैसे मूवी देखते हैं तो सुनना और देखना तो एक साथ ही होता है ना। हाँ ये अपने को बड़ा भ्रम है कि सुनना देखना एक साथ होता है। हम लोग क्या है देखते हैं और तुरंत सुनते हैं, तो हमारा उपयोग इतना जल्दी डाइवर्ट होता है, इधर से उधर हो जाता है कि हम लोग इस भ्रम के शिकार हो जाते हैं कि भैया देखना सुनना एक साथ हो रहा है। यही तो उपयोग की क्वालिटी है। उपयोग को फिरंगी भी कहा जाता है। उपयोग फिरता बहुत तेजी से है क्या? जितना तेज अपना ज्ञान का परिणमन होता है
इतना तो किसी वस्तु में दिखाई देता ही नहीं। बताओ, बाहर जो घर में जो सामान धरे हुए हैं, जो पदार्थ रखे हुए हैं, कल भी वैसे ही दिखते थे, आज भी वैसे ही दिखते हैं। क्यों? परिणमन उनमें भी हुआ है, लेकिन अपने को परिणमन पता लगता है क्या? लेकिन उपयोग का परिणमन तो पता लगता है। कभी आंख से देखने लग जाते हैं, कभी नाक से सूंघने लग जाते हैं, कभी जीभ से चखने लगते हैं। क्या उपयोग बहुत जल्दी फिरता है। और देखना और सुनना जो है बहुतायत में होता है। आज देखा जाए तो आज की डेट में अपन लोग किन इंद्रियों का प्रयोग सबसे ज्यादा कर रहे हैं? रसना इंद्रिय का कर रहे हैं, स्पर्श इंद्रिय का कर रहे हैं, चक्षु इंद्रिय का कर रहे हैं, कर्ण इंद्रिय का कर रहे हैं, हैं? ये काय का कर रहे हो? बताओ। मन की बात नहीं कर रहा हूँ, मन तो खैर सबसे तेज है ही, लेकिन यदि 5 इंद्रियों में अपन विचार करें तो 5 इंद्रियों में इस समय जो सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है, देखने सुनने का प्रयोग हो रहा है। काय का हो रहा है? देखने वाली इंद्री का और सुनने वाली इंद्री का, श्रवण इंद्री का और चक्षु इंद्री का, जिसमें चक्षु इंद्री का सुनने से भी ज्यादा प्रयोग हो रहा है। मोबाइल पे बैठे बैठे देख रहे हैं क्या? अब उसमें आवाज नहीं आ रही तो भी जो है अपन देखते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, चित्र को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं। तो चक्षु इंद्री से उपयोग बहुत बाहर ही बाहर भटक रहा है और कर्ण इंद्री से भटक रहा है। तो चक्षु इंद्री कर्ण इंद्री में इधर से उधर होने में उपयोग का इतना तेजी से फिरना होता है कि वो तेजी अपने पकड़ में नहीं आती। क्षयोपम ज्ञान है ना अपने पास, कौन सा ज्ञान है? क्षयोपम ज्ञान है। और क्षयोपम ज्ञान में भी क्या है कि स्थूल ज्ञान है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक बात बताएं कि नीलांजना का नृत्य चल रहा है, नीलांजना का नृत्य चल रहा है, राजा ऋषभ देव अपने दरबार में बैठे हुए नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं। इतने में क्या होता है कि नीलांजना की आयु पूरी हो जाती है और वो नीलांजना का शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है, गायब। मैंने देवों को अंतिम संस्कार की जरूरत नहीं है, उनका शरीर जो है वो गायब ही हो जाता है, सीधे एट द स्पॉट गायब हो जाएगा। क्या? तो अब वो गायब हो गई। अब इंद्र ने चतुराई से, क्योंकि वो तीर्थंकर है के द्रव्य हैं, तीर्थंकर होने वाले हैं, उनके 2 कल्याणक हो चुके हैं, तो उनके भोग में कोई विघ्न ना हो, क्या व्यवधान ना हो, इस उद्देश्य से इंद्र ने उसी भाव भंगिमा के साथ, क्या वो उसी जो है दक्षता के साथ में वैसे ही की वैसी नर्तकी वहां उपस्थित कर दी। अब जो और लोग थे वे तो देख ही नहीं पाए, इस बात को समझ ही नहीं पाए कि क्या हो गया ये। वे तो बाकायदा नृत्य देख रहे थे, नीलांजना का नृत्य, जैसे राजा ऋषभ देव देख रहे थे वैसे दरबारी देख रहे थे। क्या? लेकिन राजा ऋषभ देव के मति ज्ञान में, श्रुत ज्ञान में इतनी बारीकी थी कि वो इस बात को ताड़ गए, पकड़ गए, पकड़ लिया उन्होंने इस बात, और इस बात को निमित्त बना करके वैराग्य भाव का पोषण किया और वैरागी हो गए। अब बताइए, घटना तो सबके सामने घटी थी, कोई उनके लिए अलग से नीलांजना नहीं मरी। जैसी नीलांजना का देहावसान हुआ वो सबके लिए समान हुआ। उसी घटना को एक व्यक्ति ने पकड़ लिया और बाकी लोग जो है मूक दर्शक बन के बैठे रहे, उनकी वो चीज पकड़ में नहीं आई। माने ज्ञान की बारीकी देखो कि उस ज्ञान में नीलांजना का क्षय और अन्य नर्तकी का उदय, ये दोनों घटनाएं भिन्न भिन्न भाषित हुई, लेकिन और लोगों को क्या कि नहीं वो तो वही नीलांजना है, क्योंकि उसने हूबहू वैसी की वैसी भाव भंगिमा वाली, वेशभूषा वाली, क्या वैसे ही हाथ हस्तपाद चालन आदि वाली है, हाथ पैर का चलना जो है उसी तरह से जहां पे उसने छोड़ा था, जिस जगह पे छोड़ा था हूबहू उसी समय, सेकंड नहीं लगा उसमें। क्या सेकंड में तो भाई साहब बहुत सारे समय होते हैं, क्या उसमें सेकंड भी नहीं लगा था, उसके पहले ही उसने इंद्र ने जो है ऐसी व्यवस्था कर दी, तो वो पकड़ में नहीं आई बात, किसी के पकड़ में नहीं आई। माने जो बहुत त्वरा है, त्वरिया शीघ्रता से होता है वो पकड़ में नहीं आता है। जैसे कर्ण इंद्री से उपयोग नेत्र इंद्री पे आया, नेत्र इंद्री से तुरंत जो है कर्ण इंद्री पे चला गया। क्या उपयोग को कोई वैसी बाधा तो है नहीं उसमें, ये बीच में कोई पहाड़ लांग के जाना हो या समुद्र पार करके जाना हो, कर्ण इंद्री से
नेत्र इंद्रिय तक पहुंचने में, नेत्र इंद्रिय से कर्ण इंद्रिय तक पहुंचने में ऐसी कोई बाहर बाधा तो है नहीं उसके, वो तो निराबाध उपयोग है ना। तो इसलिए वो अपने पकड़ में नहीं आता, अपने को ये महसूस होता है कि हमने देखना और सुनना एक साथ किया है, जबकि एक्चुअलिटी है कि दोनों अलग अलग समय पर संपन्न हुए। जिस समय हम देख रहे थे उस समय सुन नहीं पा रहे थे, और जिस समय सुन रहे थे उस समय देख नहीं पा रहे थे। ये दोनों घटनाएं अलग अलग समय में अंजाम हुई हैं, जो कि एक समय में प्रतीत होती हैं। तो ये उपयोग का फिरना है। लेकिन वो कह रहे हैं उपयोग जो है एक बार में एक कोई विषय करेगा तो बाकी जो विषय हैं वो लब्धि में पड़े रहेंगे। क्या लब्धि में क्या रहेंगे? पड़े हुए हैं। जैसे जिसको जो जिस चीज का ज्ञान है तो वो उसका ज्ञान वर्तमान में प्रयोग में नहीं आ रहा, तो क्या गायब हो गया? क्या उसकी स्मृति से कहीं चला गया? क्या स्मृति छोड़ करके चला गया? क्या स्मृति के गर्भ से बाहर चला गया? क्या चले नहीं, वो तो वहीं पे मौजूद है। जब वो चाहे उसको बुला सकता है, रिकॉल कर सकता है उसको। तो इस तरह से जो है चार ज्ञान का मतलब ये है कि एक समय की ज्ञान पर्याय में चार प्रकार की योग्यताएं। दो ज्ञान का मतलब ये है एक समय की ज्ञान पर्याय में दो प्रकार की योग्यताएं। तीन ज्ञान का मतलब है एक समय की ज्ञान पर्याय में तीन प्रकार की योग्यताएं। तो ये योग्यता के संदर्भ में योग्यता तो रह सकती है ना, योग्यता तो चार चार प्रकार की रह सकती है, तीन तीन प्रकार की रह सकती है, दो दो प्रकार की रह सकती है। लेकिन वो योग्यता क्या, जैसे क्या है कि कोई व्यक्ति जो है एक्टिंग करना भी जानता है और गाना गाना भी जानता है। जैसे मान लो किशोर कुमार की बात करें अपन, किशोर कुमार को एक्टिंग भी आती थी और गाना गाते भी थे। क्यों? अब जैसे किशोर कुमार एक्टिंग कर रहे हैं तो उसी समय गाना भी गा सकते क्या वो? कि भाई साहब वो जब गाना, तो वो तो एक्टिंग तो बाद में की, उनने पहले स्टूडियो में उनका गाना रिकॉर्ड हो गया और जब उनने एक्टिंग की उस समय गाना चलाया गया। क्यों? तो वो योग्यता जिस समय वो गाना गा रहे हैं उस समय क्या उनके एक्टिंग की योग्यता खत्म हो गई, या एक्टिंग कर रहे उस समय गाना गाने की योग्यता खत्म हो गई? योग्यता तो रह सकती है, योग्यता को रहने में कोई दिक्कत नहीं है। योग्यता का प्रयोग क्रमिक होएगा, सीरियल वाइज होएगा। क्या? योग्यता का प्रयोग। इसलिए चार ज्ञान की योग्यता एक साथ रह सकती है, लेकिन चार ज्ञान का प्रयोग क्रमिक होगा, सीरियल वाइज होएगा, एक साथ नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो ये हो गया एकादीनी भाज्यानी एकस्मिन, एकादीनी भाज्यानी एकस्मिन आचतुर्भ्या। क्या? पंडित जी, हाँ जी। पंडित जी आपने जो लब्धि बोला है उसमें 5 लब्धि लेना है क्या? नहीं नहीं नहीं, पांच लब्धि नहीं, पांच लब्धि तो वो अलग चीज है। हाँ पांच हाँ वही। लब्धि, पांच लब्धि वो हाँ अलग चीज है। ये शब्दों का शब्दों की सिमिलरिटी है ये, कि अपने को ये लग रहा है भाई वहां भी लब्धि यहाँ भी लब्धि है। तो क्या शब्द तो अपना सीमित है, शब्द क्या है? सीमित है। भाव असीमित है। असीमित भावों को सीमित शब्दों में पेश करना है, इसलिए शब्द तो जरूर कम पड़ेंगे, लेकिन संदर्भ के हिसाब से अर्थ बदल के लगाना है। तो लब्धि का अर्थ, चूंकि ज्ञान का प्रकरण चल रहा है इसलिए यहाँ ज्ञान के प्रकरण में लब्धि का मतलब ये है कि जो अप्रयोगात्मक ज्ञान है, अप्रयोगात्मक जानकारी है, उसका नाम है लब्धि। और प्रयोगात्मक जानकारी उसका नाम है उपयोग। जिस जानकारी का हम उपयोग कर रहे हैं उसको बोलेंगे उपयोग, और जो जानकारी का वर्तमान में उपयोग नहीं कर रहे हैं वो हमारी मेमोरी में पड़ी हुई है। मतलब लब्धि माने मेमोरी। लब्धि का मतलब क्या लेना? मेमोरी, स्मृति में जो बात पड़ी हुई है लेकिन अभी हम उसे याद नहीं कर रहे हैं। क्या? तो वो लब्धि कहलाएगी। और वो जो पांच लब्धियां है ना, वो तो सम्यक्त्व के कारण के रूप में वर्णित की गई है। वो तो क्षोभसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, क्या देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और कर्ण लब्धि, ये जो चार पांच प्रकार की लब्धियां हैं वो जो है सम्यक्त्व के कारण के रूप में निगदित की गई हैं, बताई गई हैं। और ये लब्धि जो है वो ज्ञान की व्यक्त पर्याय का एक भेद है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो ज्ञान की व्यक्त पर्याय है उसके दो भेद हैं। माने व्यक्त ज्ञान पर्याय के दो भेद हैं, लब्धि और उपयोग, और इसी का नाम है भावेंद्रिय। एक सूत्र भी आएगा, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। क्या? निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। निर्वृत्ति और उपकरण ये द्रव्येंद्रिय है और लब्धि और उपयोग भावेंद्रिय है। तो लब्धि का मतलब क्या लेना?
कि जो मेमोरी में पड़ा हुआ ज्ञान है, धारणा में पड़ा हुआ ज्ञान है। मेमोरी तो अपन कंप्यूटर की भाषा में बोल रहे हैं मेमोरी, लेकिन एक्चुअल में धारणा में पड़ा हुआ जो ज्ञान है, जो हमारी धारणा में ज्ञान पड़ा हुआ है वो तो लब्धि ज्ञान कहलाएगा। और जो ज्ञान हमारे उपयोग में आ रहा है, प्रयोग में आ रहा है, इंद्रियों के माध्यम से प्रवाहित हो रहा है, वो प्रवाहमान ज्ञान। कौन सा ज्ञान? प्रवाहित ज्ञान, प्रवाहमान ज्ञान, उसका नाम है उपयोगात्मक ज्ञान। और ये दोनों के दोनों व्यक्त ज्ञान की पर्याय के भेद हैं। और एक ही ज्ञान की पर्याय दो प्रकार की योग्यता धारण करती है। एक में तो वो लब्धि में अन्य जानकारियों को संचित रखती है, और उसी समय वही ज्ञान पर्याय उपयोग से अन्य ज्ञेयों को ग्रहण करती है। बताइए ज्ञान की कितनी विशेषता है क्या? और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान की तो कुछ भी नहीं, केवल ज्ञान में तो लोकालोक दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये लब्धि उपयोग ज्ञान जो है केवल ज्ञान में कैसे घटेगा? हाँ जी बताइए, अजय जी बताइए। हाँ पंडित जी, मैं पूछ रहा हूँ ये आप, लब्धि ज्ञान लब्धि उपयोग जो है नहीं केवल ज्ञान में कैसे घटेगा? नहीं, केवल ज्ञान में ऐसे घटेगा कि कभी उन्होंने सुना होगा, जो भी अपना तत्व श्रद्धा वगैरह किया होगा, वो लब्धि में पड़ा है, अच्छा, बट वो सम्यक दर्शन के लिए निमित्त हो सकता है। नहीं केवल ज्ञानी की बात कर रहा हूँ मैं, केवल ज्ञान में। केवल ज्ञान में क्या पंडित जी? मैंने केवल ज्ञानी जो है, केवल ज्ञानी परमात्मा, हाँ उनमें लब्धि और उपयोग कैसे हाँ, घटाएंगे अपन? उनको तो एक साथ होता है, प्रत्यक्ष होता है उनको। हाँ यही कह रहा हूँ मैं, लब्धि उपयोग नहीं घटेगा उनमें। किसमें? केवल हाँ ज्ञानी में नहीं घटेगा। ये लब्धि उपयोग नहीं, क्षयोपम ज्ञान के भेद है, छायिक ज्ञान का भेद नहीं है। छायिक ज्ञान केवल मात्र ओनली केवल ज्ञान है। कौन? छायिक ज्ञान। और बाकी क्षयोपमिक ज्ञान चार प्रकार के हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान। इनका नाम क्षयोपमिक ज्ञान इसलिए है क्योंकि ये कर्म के क्षयोपम के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, इसलिए क्षयोपमिक ज्ञान है। और जो ज्ञान कर्म के क्षय के निमित्त से उत्पन्न वो छायिक ज्ञान है। तो केवल ज्ञान छायिक ज्ञान है। उसमें जब लोकालोक सब एक साथ ही दिख रहा है तो लब्धि में रखने की जरूरत क्या है? क्या लब्धि में तो वो रखे तो जो उपयोग में पूरा नहीं ला पा रहा है। क्या लब्धि में कौन रखेगा? कि जो उपयोग में पूरी बात को नहीं ला पा रहा है वो लब्धि में रखेगा। क्या? लेकिन जो पूरा का पूरा उपयोग में ही सब कुछ ले रहा है तो उसमें लब्धि का सवाल ही नहीं है। क्या? धारणा ज्ञान जो है वो मति ज्ञान का भेद है। काय का भेद है? मति ज्ञान का भेद है, केवल ज्ञान का भेद नहीं है। केवल ज्ञान में कोई धारणा वारणा नहीं होती। केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष होता, डायरेक्ट प्रत्यक्ष, सीधा जानना। जितना है उतना सबको पूरा का पूरा सीधा जानना, उसमें लब्धि उपयोग नाम पंडित का जी कोई भेद नहीं है। हाँ जी जी बताइए जी। जी, वो जो सूत्र नंबर 5 है ना, उसमें मुझे निक्षेप का मतलब चाहिए था, उसका मीनिंग निक्षेप क्या होता है? निक्षेप निक्षिप्यते का इति मीनिंग। निक्षेपा, निक्षिप्यते इति निक्षेपा, कि जो लोक व्यवहार होता है उसका नाम निक्षेप है। सीधा सीधा क्या है? लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। अब चूंकि वो तो लोक व्यवहार जैसे जी हम्म, इधर लिखा था, जैसे नाम स्थापना द्रव्य और भाव रूप से हम्म। सम्यक दर्शन आदि जीव आदि का न्यास या निक्षेप होता है, तो मतलब उनका क्या होता है? मैं निक्षेप समझा होता नहीं। है लोक व्यवहार होता है। जैसे मान लो लोक में सम्यक दर्शन किसे कहना? क्या लोक में सम्यक ज्ञान किसे कहना? लोक में सम्यक चारित्र यदि इस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इनके साथ निक्षेप ना हो ना तो इनका नाम भी नहीं रख सकते। नाम निक्षेप से ही तो नाम सम्यक दर्शन है इनका। कोई और पर्यायवाची नाम है निक्षेप का? मुझे निक्षेप माने न्यास, लोक व्यवहार मतलब है। लोक व्यवहार। लोक व्यवहार माने जैसे सम्यक दर्शन को यदि सम्यक दर्शन नाम ना देते अपन, निक्षेप से सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन नाम, ये जो है ना भाव निक्षेप से है। सम्यक दर्शन की पर्याय का सम्यक दर्शन नाम भाव निक्षेप से है। क्या? और देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, ये स्थापना निक्षेप है। ये सम्यक दर्शन का स्थापना निक्षेप है। क्या माने? हमने देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान में सम्यक दर्शन रूप पर्याय को स्थापित किया, तो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहना ये स्थापना निक्षेप से संभव है। और आत्मा के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहना
ये भाव निक्षेप से संभव है। तो इस तरह से निक्षेप ना हो तो अपन नाम भी नहीं दे सकते किसी को, स्थापना भी नहीं कर सकते। आज अपने देव देखो तो स्थापित है, शास्त्र देखो तो स्थापित है, गुरु की मूर्ति बना के हम पूज रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद की मूर्ति बनाई तो अष्टद्रव्य से पूछ सकते कि नहीं पूछ सकते हैं जी? नहीं पूछ सकते हैं। अजय जी कह रहे नहीं पूछ सकते, मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं पूछ सकते हैं? अजय जी, अजय जी। आवाज है। हाँ जी, आवाज आई? हेलो, हाँ बताइए, आवाज आई। संपूर्ण वीतरागी नहीं है ना। अच्छा, तो आप पंच परमेष्ठी को पूछते हो? व्यवहार से पूछते हैं। नहीं नहीं, पंच परमेष्ठी की पूजन करते हो आप? हाँ करते हैं। तो पंच परमेष्ठी बस पूज्य है कि अपूज्य है? पूज्य है, व्यवहार से पूज्य है। और निश्चय से कौन पूज्य है? निश्चय से अपना आत्मा पूज्य है। अनंत सिद्ध पूज्य नहीं है? पूज्य है ना, बट व्यवहार से। व्यवहार से ना। तो हाँ। अष्टद्रव्य से आत्मा की पूजा हो सकती है? नहीं हैं? नहीं। मैंने अष्टद्रव्य से पूजना ये खुद ही व्यवहार है। तो मैं तो आपसे हाँ। अष्टद्रव्य से पूजने की बात कर रहा हूँ। एक आचार्य कुंद कुंद की मूर्ति बना करके अष्टद्रव्य से अपन पूछ सकते कि नहीं पूछ सकते हैं? व्यवहार से पूछ सकते हैं। व्यवहार से पूछ सकते ना अपन। अष्टद्रव्य से भगवान के कुंद कुंद की मूर्ति बना करके उनकी पूजा कर सकते हैं ना। भगवान सिद्ध की मूर्ति बना के पूजा कर सकते हैं, भगवान अनंत भगवान की मूर्ति बना के पूजा कर सकते हैं। तो सब व्यवहार है। हाँ। देखो, पूजन करना ही व्यवहार है। यदि आप व्यवहार से पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं भी कहोगे, खाली कहोगे पूछ सकते हैं, तो भी सही है। क्यों? क्योंकि पूजना अपने आप में ही व्यवहार है। पूज्य पूजक भाव ये स्वयं ही व्यवहारिक भाव है। क्यों? क्योंकि ये दो द्रव्यों में संबंध स्थापित करता है। और जो द्रव्य जो नय दो द्रव्यों में संबंध बतलाए, किसी तरह का भी संबंध बतलाए, उस नय को व्यवहार नय कहते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारे पूज्य हैं, हम इनके पूजक हैं, हम इनके पुजारी हैं, ये हमारे पूज्य हैं। पंच परमेष्ठी हमारे पूज्य हैं, हम इनके पूजक हैं, पुजारी हैं। तो ये हम हम लोगों के बीच में, माने पंच परमेष्ठी और हमारे बीच में पूज्य पूजक संबंध खड़ा हुआ, इसलिए व्यवहार हुआ। पंडित जी, मेरा एक और प्रश्न था हाँ जी कि बताइए। जो सूत्र 19 में है ना कि चक्षु और मन से व्यंजनाग्रह नहीं होता, तो ये व्यंजन का क्या मतलब है इसमें? व्यंजन माने अव्यक्त पदार्थ। व्यंजनम अव्यक्त मतलब पदार्थ। एग्जाम्पल है कोई उदाहरण कोई उसका? हाँ, जैसे मान लो उसमें लिखा था न चक्षुर अनिद्रियाभ्याम, ये सूत्र है ना, ये हाँ चक्षु और मन के माध्यम से नहीं होता। क्या नहीं होता? कि व्यंजना हाँ। वगैरह नहीं होता। तो कहने लगे अव्यक्त का अवज्ञा जो है चक्षु और मन से नहीं होता। तो कहने तो मन अव्यक्त ऐसी कौन सी चीज है उसमें? अव्यक्त माने अव्यक्त ऐसी कौन सी चीज है जैसे जिसको मान हम लो, चक्षु से नहीं देख सकते और मन से नहीं सोच सकते? जैसे मान लो कोई आवाज हुई, ठीक है, हम्म, कर्ण इंद्री संबंधी विषय की बात करें तो कोई आवाज हुई। अब वो आवाज किसकी थी अपने को पता ही नहीं चली, और अपन दूसरे काम में लग गए, तो अपन ने उस बारे में सोचा भी नहीं। तो वो आवाज अपने लिए अव्यक्त रह गई कि नहीं रह गई? अच्छा, व्यक्त कहाँ सोचा हो भी पाई? नहीं। सोचा भी नहीं अपन ने, अव्यक्त ही रह गई वो बात, व्यक्त ही नहीं हो पाई। अच्छा। कोई कल को पूछे कि भैया वो तुमने आवाज सुनी थी नहीं सुनी थी? अरे पता नहीं, किसी की आवाज आई तो थी, समझ में नहीं आई किसकी आवाज थी, हमने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर। तो वो अव्यक्त जो कोई बात रह जाएगी, वो मन और चक्षु इंद्री से नहीं रह सकती अव्यक्त। क्योंकि मन और चक्षु व्यक्त कर देंगे उसको, मन जान करके व्यक्त कर देगा और चक्षु इंद्री स्वयं व्यक्त कर देगी देख करके। इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि अव्यक्त का अवग्रह मन और चक्षु इंद्री से संभव नहीं है, लेकिन चार इंद्रियों से संभव है। क्या? सोते सोते कोई चीज स्वाद आया अपने को, जैसे मान लो कोई चीज अपन ने खाई थी शाम को, अब वो दांतों के बीच में फंसी रह गई वो। अब सोते सोते वो निकल के आई, तो अपन ने उसका स्वाद भी ले लिया, वो चली भी गई अंदर, डकार आई, वो चली गई अंदर। लेकिन अपन को उसका स्वाद पता लगा क्या? कोई पूछे कि कल स्वाद किसका ले रहे थे, तो मुंह तो चला रहे थे रात में, किसका स्वाद ले रहे थे, बता सकते क्या हम? तो वो तो अव्यक्त रह गई कि नहीं रह गई वो बात? क्या? तमाम प्रकार का स्पर्श ऐसा होता है जो हो जाता है और पता नहीं चलता किसका स्पर्श था, पता नहीं चला है। इसी प्रकार से गंध इस प्रकार की होती है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। कोई कहे कि आप इसको डिफाइन करिए कैसी गंध थी, तो हम नहीं बता सकते कि कैसी गंध थी।
तो वो अव्यक्त जो चीज रह जाती है, तो कहते हैं 4 इंद्रियां हैं जिनके माध्यम से अव्यक्त का भी अवग्रह होता है, व्यक्त का भी होता है। लेकिन चक्षु और मन ऐसे हैं जिनसे व्यक्त का ही अवग्रह होता है, अव्यक्त का अवग्रह नहीं होता है। ये है चक्षुर इंद्रियाभ्याम, माने चक्षु और मन के माध्यम से व्यंजन का अवग्रह नहीं होता। व्यंजन माने अव्यक्त पदार्थ। ठीक है जी। तो ये 4 ज्ञान हो गए, कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान। जिसमें मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान जो है वो अनादि से लेकर के क्या, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक बने रहते हैं। माने अनादि शांत ज्ञान है। कौन? अनादि से होते हैं, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद शांत हो जाते हैं, माने समाप्त हो जाते हैं। शांत हो जाना माने समाप्त हो जाना। तो केवल ज्ञान होने पर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान समाप्त हो गए, तो अनादि शांत हो गए। और अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान कैसे हैं? साधी शांत ज्ञान होते भी हैं, लेकिन अनादि से नहीं होते। होते हैं देवगति, त्रिंच गति, देवगति नरक गति में जाते हैं तो प्राप्त होते हैं क्या, लेकिन समाप्ति भी हो जाते हैं। तो अनादि शांत ज्ञान है। कौन? ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। और ये है साधी शांत। कौन कौन से? अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान। और साधी अनंत, ये कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान ऐसा है कि एक बार यदि हो जाएगा तो अनंत काल तक केवल ज्ञान बना रहेगा, छूटने वाला नहीं है। तो ये पंडित जी, साधी अनंत ज्ञान हो गया। हाँ जी बताइए। वो केवल ज्ञान की पर्याय हर टाइम चेंज होती रहती है ना? हर टाइम चेंज होती रहती है, पर्याय तो चेंज हो गई। फ्रेश फ्रेश फ्रेश। हाँ बिल्कुल, रिप्लेस होती रहती है, दूसरी दूसरी आती रहती है। क्या नई की नई आएगी, हूबहू वैसी की वैसी आएगी, डिट्टो वैसी की वैसी आएगी, लेकिन आएगी दूसरी, वही की वही नहीं रहेगी। क्योंकि उसका समय का काल, उसकी समय की मर्यादा वो सिर्फ एक समय है, कितनी है? एक समय वर्ती का, प्रत्येक पर्याय एक समय वर्ती है, एक समय से ज्यादा टिक नहीं सकती है, इसलिए वो हमेशा नई की नई आती है। क्या? फ्रेश फ्रेश केवल ज्ञान, फ्रेश। लेकिन भाई साहब जो फ्रेश केवल ज्ञान है वो कुछ नया नहीं जानता, इसलिए मतलब केवल ज्ञान को धारावाहिक ज्ञान कहा है। क्या कहा है? धारावाहिक ज्ञान है। और क्षोभसम ज्ञान में तो धारावाहिक ज्ञान जो है ना वो फल की उत्पत्ति नहीं करता, इसलिए अप्रमाण माना गया है। इसमें क्षोभसम ज्ञान की अपेक्षा धारावाहिक ज्ञान फल की उत्पत्ति नहीं करता, इसलिए अप्रमाण माना गया है। लेकिन केवल ज्ञान क्योंकि छायक ज्ञान है, इसलिए उसमें क्षोभसम ज्ञान वाली परिभाषा घटित नहीं होगी। तो वो धारावाहिक ज्ञान है केवल ज्ञान। इसकी चर्चा अपन जो है बाद में विशेष रूप से करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय जिनेन्द्र।